तो ये अजब संयोग है या गजब दुरुपयोग हो रहा है? 67-62 हजार महिलाओं को हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 हजार रुपए बांट दिए तो जीतोगे ही आप चुनाव, फिर हारेंगे कैसे आप? धन्यवाद संदीप जी, मैंने बहुत ध्यान से आपके सारे बातों को सुना और प्रशांत जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी बड़े ध्यान से सुना और उनके तथ्यों, उन्होंने जो तथ्य प्रेजेंट करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपका सीधा सवाल एक बार प्रशांत जी से भी होना चाहिए कि भाई आपने जो मैंने सबसे पहला काम किया था आपने जो वायदे आपने जो वादा किया था कि 25 सीट से ज्यादा जेडीयू को आ जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। मौन धारण कर रहे हैं हम, पीछा किसी का नहीं छोड़ते। 21 या 22 तारीख को दर्शकों मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, हाँ। यहीं पर बैठकर उनसे भी पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें तो लगता है कि वो थोथा चना बाजे घना वाली स्थिति हो गई है। नहीं, पर 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपए। अब आपने जो आपने बताई या जो प्रशांत जी ने जो आरोप लगाए हैं, तो जो SVEEP प्रोग्राम है ना, ये इलेक्शन कमीशन का, वो आज से नहीं है जिसमें वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को अपने साथ इंगेज करते हैं वोटर्स के एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए, जिसकी जेब ये में 2009 से हो रहा है, जिसकी जेब में 10,000 रुपए आए। नहीं, अब जेब में देखिए, ये आज नहीं हो रहा है, ये पहले से हो रहा है। कौन से जेब में कब आ रहे थे? नहीं, अब अगर पहले वोटर अवेयरनेस के लिए दीदी को तो मानदेय ही नहीं मिलता। आप देखिए ना, सबको अलग अलग तरीके से आप थोड़ा तो अलग कीजिए। हम मुद्दे पर रहेंगे, इधर मुद्दे पर रहिए, आप बिल्कुल रहिए। 10,000 रुपए किसी के खाते में जा रहे हो, देखिए, वो किसे क्या प्रोत्साहित करेगा? ये स्वीप के अंतर्गत जो लोगों को लाया जाता है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं, जिसमें आपने कहा आशा दीदी होती हैं, है ना, उनके खाते में 10,000 रुपए भी डाले जा रहे हैं। उनको कोई मानदेय दिया जाता होगा वो मुझे पता नहीं। अगर उनको कोई मानदेय दिया जाता होगा वो मुझे पता नहीं। वो नहीं दिया जाता था, है ना। लेकिन जो आपने सबको जोड़ा है ना, आपने ये कहा कि सारे जितने भी महिलाओं को पैसे मिले हैं वो जीविका दीदी थी जो प्रचार कर रही थी, जो अवेयरनेस का काम कर रही थी। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि सिर्फ जीविका दीदी ही प्रचार नहीं कर रही थी, नंबर 1, उसमें बहुत सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं। बता रहे थे 1,40,00,000 उसमें जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं 10,000 रुपए दे दिए। आप सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद आप कहिएगा। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हर कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, सबने वो अवेयरनेस का काम किया स्वीप के अंतर्गत, नंबर 1। नंबर 2 कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो जीविका से पहले से जुड़ी हुई थी उन्हीं को पैसे मिले हैं। नए महिलाएं जो कि उनको तो मिले ही हैं। हाँ, ये लेकिन तो सिर्फ 1,80,000, लेकिन वो जीविका पर ये 1,80,000 ये किसे प्रोत्साहित करेंगे, किधर वोट डालने के लिए? लेकिन ये जाके थोड़ी बोल रही है कि आप जदयू को वोट दो या बीजेपी को वोट दो। ऐसा तो आरोप लगा रहे हैं प्रशांत। नहीं, ये गलत आरोप है ना। अगर उनके पास मैं कहूंगा कि अगर उनके पास प्रूफ है कि जीविका दीदी जो है, जो भी लोग अवेयरनेस में थे स्वीप के प्रोग्राम में, अगर उनके पास प्रूफ है तो वो इलेक्शन कमीशन को वो कहें कि भाई वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जाकर वो कह रही है वोट डालने। बढ़ाते हैं ना डॉक्टर साहब चर्चा को। पहली किस्त गई 26 सितंबर को, दूसरी 3 अक्टूबर को। ये ऑर्डर पहले ही पास हो चुका था संदीप जी। उसके चुनाव के दौरान पैसे डलते रहे। 6 अक्टूबर को भी पैसे डले, 17 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर पैसे डल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, नहीं तो क्या है? 14 नवंबर को क्यों डला? 14 नवंबर को अभी भूल भी जाइए। नहीं, 14 नवंबर को क्यों डला? हमारा काम तो हो चुका था फिर। हाँ। हम 14 को क्यों डाले? वो तो दिखावा कर रहे हैं। दिखावा नहीं है ना, वो अभी पूरा ऑर्डर डालेंगे, पूरा ऑर्डर पास था। वो तो हम वही संख्या बढ़ा के पहले डाल देते। 2 लाख का मैं इंतजार करूंगा, 2 लाख डाल दीजिए। डलेगा ना, 2 करोड़ महिलाओं को आएगा ना, वित्तीय सहायता उनको मिलेगी। कहां से? 4 लाख करोड़, आपका 3,16,000 करोड़ का आएगा ना। उसके लिए हमने जो केंद्र सरकार है वो भी मदद करेगी। कहां से दे देगी? केंद्र सरकार पर 225 लाख करोड़ का खुद कर्ज है। वो जो प्रधानमंत्री प्रशांत जी जो ये क्लेम कर रहे हैं ना, पहला तो उन्होंने क्लेम किया कि 25 सीट आ जाएगा तो हम छोड़ देंगे। अब कह रहे हैं कि 2 लाख मिल जाएगा तो हम छोड़ देंगे। वो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था कि नहीं। किसान सम्मान निधि रोक दी गई थी, वो प्रक्रिया 2012 में हिमाचल में और गुजरात में हमने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर रोक दिया गया था। हमने अगर तमिलनाडु में 2 बार रोका, इस बार क्यों नहीं रोका? ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, कैबिनेट का जो डिसीजन है, वो पहले से सारे डेट्स उसमें थे, पहले से वहां भी चल रहा था पर रोका गया। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है ना सर। आप इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछिए ना। अब इलेक्शन कमीशन तो हम नहीं चला रहे ना। ये जनादेश नहीं, जनादेश है क्या? हम सरकार चला रहे हैं, हम सरकार में थे, हमने ये योजना लाई और महिलाओं को फायदा दिया। अब गरीबों को पैसा मिलना लोगों को इतना चुभ रहा है, इतना चुभ रहा है। पहले तो महागठबंधन वालों को दिया गया, महागठबंधन वालों को चुभा,
और उसके बाद अब ये इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इनको चुभ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।